हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमारे देश के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी दुश्मन यदि आंख उठाकर देखता है तो हमारे सोल्जर्स बिना अपनी जान की परवाह किए बिना सरहद पर उसके साथ भिड़ जाते हैं। लेकिन पिछले 1.5 सालों में एक ऐसे दुश्मन ने ना सिर्फ हमारे देश भारत लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर अटैक किया जो ना कि सरहद देखता है, ना अमीर गरीब का फर्क देखता है, ना देश देखता है। और ये कौन है? यस, कोरोना पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। लेकिन इस पेंडेमिक में एक और बात साबित हो गई कि जो जज्बा हमारे सोल्जर्स का है वही जज्बा हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी का भी है। मेडिकल फील्ड से जुड़े जितने भी लोग हैं उन्होंने भी बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना दिन रात एक कर दिए और अभी भी इस कोरोना के अगेंस्ट जंग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इनफैक्ट इस जंग में हमारे कई डॉक्टर दोस्तों ने और मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों ने अपनी जान भी खो दी, शहीद हो गए। इन सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मेरे कलीग डॉक्टर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, सभी को मेरी तरफ से और ईसरल की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी डॉक्टर्स डे। आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में जितने भी हमारे बच्चे डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी बड़े टारगेट को यदि अचीव करना होता है तो राह आसान नहीं होती। यदि बच्चों आपको ये स्टेथोस्कोप हासिल करना है, इसको अपने गले में टांगना है, व्हाइट एप्रन हासिल करना है, ओटी ड्रेस पहननी है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे बच्चों। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, तब जाके ये स्टेथोस्कोप आपको हासिल होगा। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बच्चों, लेकिन जो हकीकत है, क्यों? क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है बच्चों। और डॉक्टर का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर मरीज आपको भगवान का दर्जा देता है, तो भगवान का दर्जा ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। भगवान का दर्जा हासिल करना है तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, संघर्ष भी करना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मैं आज आपको अपनी जर्नी बताऊंगा बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कि किस तरह से मैं स्कूल से मेडिकल कॉलेज पहुंचा, अपनी एमबीबीएस की और फिर अपनी एमडी की जर्नी के दौरान क्या क्या चीजें हुई उनके बारे में भी मैं बात करूंगा बच्चों। तो बच्चों, मेरे लिए भी टास्क आसान तो नहीं था, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? वहां से जहां से डॉक्टर बनने का जो ख्याल है पहली बार मेरे मन में आया। बच्चों, क्लास 6th क्लास की है। जब मैं 6th क्लास में था तो मुझे अपेंडिसाइटिस हुआ, जिसके लिए मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद की रात को कुछ तकलीफ हुई मुझे, जिसकी वजह से मेरे पापा तुरंत डॉक्टर के पास भाग कर गए, सर्जन के पास भाग कर गए, उनको बुलाकर लाए उनके घर से रात को 2 बजे। ठीक है, और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे सामने कि भाई आप भगवान है, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। ये सारी चीजें मैं अपने आंखों के सामने देख रहा था और उस वक्त मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक कर गई, हमेशा के लिए छप गई। मैंने अपने पापा को कभी भी किसी के सामने इस तरह से रिक्वेस्ट करते हुए, हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा था, भगवान कहते हुए नहीं देखा था किसी को। तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि भाई क्या वास्तव में डॉक्टर का प्रोफेशन इतना बड़ा होता है कि लोग इसे भगवान का दर्जा देते हैं, और देते हैं तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी इतना बड़ा बनना है कि लोग मुझे भगवान बोले। बचपन की बात है बच्चों, बच्चों का दिमाग था। ठीक है, छोटे बच्चों का दिमाग इसी तरह से काम करता है। तो लेकिन चिंगारी वहीं पर सुलग गई थी। उस समय तो सिर्फ जुनून ये था कि मुझे भगवान बनना है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, 9th-10th तक आया बच्चों, तो मुझे इस डॉक्टर के प्रोफेशन के मायने समझ में आए। और वो जो चिंगारी सुलगी थी बच्चों 6th क्लास में, वो अब आग का रूप ले चुकी थी। अब ये जुनून बन चुका था कि मुझे डॉक्टर बनना है और ह्यूमैनिटी की सेवा भी करनी है। साथ ही साथ बच्चों, जो डॉक्टर का प्रोफेशन होता है इसमें आपको सेवा करने का मौका तो मिलता है, डेफिनेटली करनी भी चाहिए, लेकिन ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल है और एक्सेप्टेबल भी है और सबको पता है कि भाई आपको अपनी लाइवलीहुड के लिए एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट अर्न करना भी जरूरी है। और 9th-10th तक आते आते मुझे जितने भी एस्पेक्ट्स थे बच्चों मेडिकल प्रोफेशन के, वो सब पता चल चुके थे कि हाँ कि भाई इस प्रोफेशन में आपको एक रेस्पेक्टेबल अर्निंग भी होती है, आपको सेवा का मौका भी मिल रहा है, और जो सोशल स्टेटस आपको इस प्रोफेशन में मिलता है वो किसी में भी नहीं मिलेगा। किसी भी और प्रोफेशन में नाम के आगे यूजुअली साहब नहीं लगाया जाता, डॉक्टर साहब करके हाथ जोड़ के किसी और प्रोफेशन में लोग आपके सामने कभी नहीं आएंगे। ठीक है, कभी भी आपको किसी और प्रोफेशन में भगवान का दर्जा नहीं मिलेगा। तो बच्चों, ये सारी वो चीजें जो सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्टर के प्रोफेशन में मिलती है, लेकिन जिस चीज में आपको इतना रिस्पेक्ट मिल रहा हो तो वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यही कारण है कि बच्चों की डॉक्टर्स के हाथ में, क्योंकि एक इंसान की जान होती है, तो उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। और गलती कब नहीं होगी? जब वो अपने काम को लेकर परफेक्ट हो, अपनी मेहनत को लेकर ईमानदार हो। इसीलिए बच्चों, डॉक्टर बनने के लिए आपको जितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है शायद और किसी प्रोफेशन में और किसी चीज की तैयारी में नहीं होती है बच्चों। अब हम आ जाते हैं हमारी 9th और 10th क्लास में। जब तक मैं आया था तब तक ये चिंगारी आग का रूप ले चुकी थी, जैसा कि मैंने भी आपको बताया बच्चों। अब बच्चों, जब मैं 9th में आया तो उस वक्त मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अपने लेवल पर ही चालू कर दी थी।
उस समय बच्चों आज की तरह कोचिंग्स नहीं होती थी, तो खुद को ही पढ़ना पड़ता था। और इस तैयारी का फायदा मुझे क्या मिला कि 10th में मैं NTSC भी क्वालिफाई कर पाया, एक NTSC स्कॉलर बना और उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप भी मिली बच्चों। लेकिन जैसा मैंने बोला था बच्चों कि बड़ा टारगेट अचीव करना होता है तो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस भी देने पड़ते हैं, और पहला बड़ा सेक्रीफाइस मुझे देना पड़ा अपने 10th क्लास में। बच्चों में पढ़ाई में तो अच्छा था ही, लेकिन प्रोफेशनली क्रिकेट भी खेलता था राइट फ्रॉम माय 5th क्लास। और जब तक मैं 10th क्लास में आया था मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स में खेलना लग गया था। तो उस समय मेरे कोच ने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि भैया अब यहां से आगे या तो आप क्रिकेट को ही फॉलो करोगे या सिर्फ अपने डॉक्टर बनने के ड्रीम को, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल पाएगी, दोनों एक साथ चलाओगे तो दोनों में कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। बात भी सही थी। तो वहां पर बच्चों मेरे सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया था कि मुझे क्रिकेट छोड़ना है या डॉक्टर बनने का ड्रीम, दोनों ही मुझे बराबर प्यारे थे। लेकिन मैंने उस समय बच्चों क्रिकेट को छोड़ा और डॉक्टर बनने के ड्रीम को फॉलो करने का डिसीजन लिया। ये मेरी लाइफ का पहला बड़ा सेक्रीफाइस था बच्चों। आज का सिनेरियो थोड़ा अलग है बच्चों। मैं डिसीजन, इस तरह का डिसीजन यदि आपके सामने भी आता है तो आपके ऊपर छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों उस वक्त क्रिकेट में ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। आज की तारीख में IPL, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर यदि आप पहुंच जाओ तो जरूरी नहीं है कि नेशनल क्रिकेट टीम में ही पहुंचे, फिर भी आप एक अच्छा ओहदा हासिल कर सकते हो, एक अच्छा रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हो, अच्छा स्टेटस हासिल कर सकते हो, अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो बच्चों। लेकिन क्योंकि उस वक्त ये प्लेटफॉर्म्स नहीं थे तो मैंने अपने डॉक्टर बनने की ड्रीम को चूज किया बच्चों। और बच्चों वैसे भी यदि मेरे मन से पूछा जाए तो जो आग थी वो क्रिकेटर बनने से ज्यादा डॉक्टर बनने की ज्यादा बड़ी थी बच्चों। जो जुनून था वो डॉक्टर बनने के लिए ज्यादा था। अब बच्चों 10th बोर्ड के बाद जब मैं 11th में आया तो वहां पर फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आया कि भाई अब तैयारी को सीरियसली करना होगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, उस समय इस समय की तरह कोचिंग्स जितनी नंबर में आपको अवेलेबल है, जितने ऑप्शंस अवेलेबल है और जितने अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है वो नहीं थे बच्चों। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट की ट्यूशंस करनी पड़ती थी बच्चों। साथ में बच्चों स्कूल जाना भी कंपलसरी था, अटेंडेंस कंपलसरी थी। आज की तारीख में तो हम देखते हैं कि कई बच्चे प्रॉपर्ली स्कूल जाते ही नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे रहते हैं। ये ऑप्शन भी कई बच्चों के पास रहता है बच्चों। और सारी चीजें हम लोग आपको रेडीमेड दे देते हैं। जैसे इस तरह से आपको सब कुछ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डे टू डे प्लानिंग, हर एक दिन की इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग, सब कुछ बच्चों आपको रेडीमेड मिलता है फ्रॉम योर टीचर्स एंड मेंटर्स। तो बच्चों अब तो आपको सिर्फ पढ़ना है और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हमें तो ये भी सोचना पड़ता था कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें चूज करें, ये बताने वाले कोई नहीं थे बच्चों। लेकिन जैसे तैसे करके 11th 12th में खूब मेहनत करी, स्कूल भी गया, सेल्फ स्टडी भी करी, सारी चीजें करी बच्चों। जहां जहां ट्यूशन कर सकता था, कोचिंग कर सकता था, वहां से करी। जितना समय मिलता था पूरा समय बच्चों पढ़ाई में जाता था। ठीक है, स्कूल से आते थे, होमवर्क करते थे, स्कूल के टारगेट्स पूरे करने होते थे, फिर सेल्फ स्टडी करनी होती थी, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होती थी बच्चों। कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आता था कि मेरे जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले फ्रेंड्स थे, आर्ट स्ट्रीम वाले फ्रेंड थे, वो मूवीज भी देखने जाते थे, घूमते फिरते थे, GF-BF बनाते थे बच्चों। इन सारे डिस्ट्रैक्शन से मैंने अपने आप को दूर रखा और बहुत जरूरी है कि इस पीरियड में आप इन सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखें बच्चों। आज की तारीख का तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल है, उसको छोड़ दोगे तो आधे चांसेस तो वैसे ही बढ़ जाएंगे बच्चों सिलेक्शन के। तो बच्चों ये सारे सेक्रीफाइसेस करते हुए अल्टीमेटली मैंने 12th के साथ सिलेक्शन लिया। और बच्चों मैं अपने 12th के साथ सिलेक्शन के लिए इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने अपने पापा को कह दिया था। बच्चों हमारी जो फैमिली रही है वो बिजनेस फैमिली रही है। मेरे पहले मेरी फैमिली में डॉक्टर्स नहीं थे, तो मेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि मैं उनका बिजनेस संभालूं। लेकिन बच्चों मैंने अपने पापा से सिर्फ एक चांस मांगा और मैंने कहा कि पापा यदि मेरा 12th के साथ सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अगले दिन से दुकान पर बैठ जाऊंगा, वापस से AIPMT जिसको अब आप नीट कहते हो बच्चों, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, उसकी तैयारी नहीं करूंगा। लेकिन बच्चों मैं कॉन्फिडेंट था, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था कि मैं सेलेक्ट होऊंगा और मैं हो भी गया बच्चों। इस जर्नी में फ्रॉम स्कूल टू मेडिकल कॉलेज बहुत सारे हर्डल्स आए बच्चों। कई बार तबियत भी खराब हुई। इनफैक्ट जब मैं 12th में था तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक इतनी ज्यादा तबियत खराब थी कि मैं किताबें उठा तक नहीं पाया था बच्चों। लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंस था और पहले की तैयारी 11th और 12th, इनफैक्ट 9 से मैंने तैयारी चालू कर दी थी बच्चों। पिछले 3 साल की तैयारी इतनी सॉलिड थी कि वापस से जब फरवरी में तबियत सही हुई तो फरवरी मार्च में मैंने वापस से पढ़ाई करके बोर्ड्स भी दिए, बोर्ड्स में भी 86% हासिल करी और उसके बाद बच्चों फिर ऑल इंडिया PMT में, जिसको आप नीट कहते हैं, 196 रैंक हासिल करी। और बच्चों उस समय स्टेट PMT भी होती थी, राजस्थान PMT में मैंने 46th रैंक हासिल करी बच्चों। अल्टीमेटली फिर मैंने राजस्थान का बेस्ट मेडिकल कॉलेज बच्चों, SMS मेडिकल कॉलेज, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जो कि जयपुर में है, वो ऑप्ट किया, वहां से अपनी MBBS करी बच्चों। अब यहां पर मैं बोलना चाहूंगा बच्चों कि जैसी लाइफ आपकी नीट की तैयारी के दौरान होती है, दिन भर पढ़ना रहता है, दिन रात एक करने होते हैं, वैसी लाइफ मेडिकल कॉलेज में नहीं होती। मेडिकल कॉलेज में आपको अपने शौक पूरे करने के लिए बहुत समय मिलता है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े बहुत मजेदार किस्से भी हैं बच्चों, जिनको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। रैगिंग के कई किस्से हैं, इंटरेक्शन विद द सीनियर्स के कई किस्से हैं, इंटरेक्शन विद द जूनियर्स के कई किस्से हैं बच्चों, और भी मजेदार चीजें हुई मेडिकल कॉलेज में जिनकी चर्चा हम किसी और वीडियो के अंदर जरूर करेंगे बच्चों। वो वीडियो भी मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि वो वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अब बच्चों मेडिकल कॉलेज में MBBS 4.5 साल की करी, उसके बाद 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है बच्चों।
ठीक है। 5.5 साल के एमबीबीएस करने के बाद फिर बच्चों मैंने 1 साल गांव में जाकर सर्विस करी थी और उस दौरान मैंने अपने प्री पीजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी, जो कि एमडी या एमएस में एंट्रेंस लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए जरूरी होता है बच्चों। अब यहां पर मैं एक मिसकंसेप्शन, एक मिसबिलीव जो सब लोगों को रहता है वो तोड़ना चाहूंगा। सब लोग मानते हैं कि मेडिकल लाइन में पढ़ाई बहुत ज्यादा लंबे समय की होती है और अर्निंग बहुत लेट चालू होती है। ये गलत है, ठीक है। सिर्फ 4.5 साल शुरुआत के एमबीबीएस के ऐसे होते हैं जिसमें आप अर्न नहीं करते हैं। जो 1 साल इंटर्नशिप का होता है उसमें भी कुछ मंथली स्टाइपेंड मिलता है 15-20 हजार रुपए, जो अब बढ़ के 15-20 हजार हो गया, हमारे समय रिलेटिवली कम था। और जब आप एमडी या एमएस में एंट्रेंस ले लेते हैं तो वहां पर आपको हर महीने एक अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, जो करीब 60 हजार से लेकर 1 लाख रुपए महीने तक होता है, जिसको आप सैलरी कह सकते हो। तो अर्निंग 4.5 साल बाद ही चालू हो जाती है। इस मिसबिलीफ को तोड़ दें, पहली चीज तो, ठीक है। फिर प्री पीजी एंट्रेंस एग्जाम भी अपना आप में एक बहुत टफ एग्जाम है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे वो लोग बैठ रहे हैं जो एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं, जो इस देश के ब्रिलियंट माइंड्स में से एक हैं। उनके बीच में कंपटीशन होता है। रिलेटिवली पीजी की सीट्स कम होती है, एमडी और एमएस की सीट्स कम होती है इन कंपैरिजन टू एमबीबीएस। लेकिन बच्चों, जब मैंने गांव में सर्विस करी तब मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, प्री पीजी की तैयारी भी करी और फिर अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हुआ। और फिर बच्चों मैंने एनेस्थीसिया ब्रांच ऑप्ट करी फ्रॉम माय होम टाउन मेडिकल कॉलेज, दैट इज कोटा मेडिकल कॉलेज। 3 साल की बच्चों एमडी होती है। 3 साल अगेन एमडी के दौरान फिर से लाइफ में यू टर्न आ गया। एमबीबीएस की लाइफ थोड़ी सी रिलैक्स निकली थी, लेकिन बच्चों जो एमडी के दौरान की लाइफ होती है इसमें अगेन आपको 2-2, 3-3 दिन कई बार बिना सोए भी ड्यूटी करनी पड़ती है। इनफैक्ट बच्चों एमडी को आप इस तरह से इमेजिन नहीं करो कि उस समय आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट उस समय सिर्फ आपको काम करना होता है, काम सीखना होता है, प्रैक्टिकल लाइफ होती है बिल्कुल। बीच बीच में पढ़ने के लिए आपको खुद को समय निकालना होता है और फिर एग्जाम भी क्लियर करना होता है बच्चों एमडी फाइनल ईयर में, तीसरे साल के में, तभी आपको एमडी की डिग्री मिलती, तभी आप स्पेशलिस्ट बनते हो। और स्पेशलिस्ट बनना बच्चों आज के सिनेरियो में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके घर में भी कोई बीमार होता है तो आप एमबीबीएस को दिखाने नहीं जाते हो, किसी एमडी या एमएस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाने जाते हो। और बच्चों इसके आगे भी ऑप्शन होता है यदि आप करना चाहें तो सुपर स्पेशलिटी का, जो अगेन 3 साल की होती है। इनफैक्ट यदि शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल्स डेवलप करना चाहते हो तो फिर फेलोशिप के ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे बच्चों आफ्टर एमडी जैसे मैंने कर रखी है फेलोशिप इन पेन मैनेजमेंट और एज अ पेन फिजिशियन वर्क कर रहा हूं बच्चों। तो कुल मिलाकर ये मेरी जर्नी है फ्रॉम स्कूल टू एमडी एज अ क्लिनिकली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। और बच्चों क्योंकि मुझे टीचिंग का पैशन शुरुआत से था तो राइट फ्रॉम माय एमबीबीएस डेज मैंने पढ़ाना भी चालू कर दिया था और आज तक आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, दोनों ही प्रोफेशंस को, दोनों ही चीजों को, टीचिंग एज वेल एज माय डॉक्टर प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन में बहुत इंजॉय करता हूं, पैशनेटली फॉलो करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि भगवान ने मुझे इस दुनिया के जो सबसे ज्यादा 2 नोबल प्रोफेशन है उन दोनों में ही इस ह्यूमैनिटी को सर्व करने का मौका दिया है बच्चों। तो बच्चों ये तो थी मेरी जर्नी। इस जर्नी में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे एक सबसे बड़ी चीज जो डॉक्टर में होनी चाहिए वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मान लो आपके सामने कोई पेशेंट आया जो लहू लुहाने मरने वाला है, यदि आप में खुद में ये सेल्फ बिलीफ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं इसको बचा सकता हूं, तो फिर इसको कोई नहीं बचा सकता बच्चों, ठीक है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आज से ही अपने अंदर डेवलप करना चालू कर दें। आप लोग क्या करते हैं, रिजल्ट के बारे में टेंशन कर करके अपने कॉन्फिडेंस को लो कर देते हैं, जिसके कारण से आपकी तैयारी पे इफेक्ट पड़ता है। कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, जैसे मैं था बच्चों, आप भी डेफिनेटली एक बार में सेलेक्ट होंगे। और बच्चों जो प्रोफेशन है डॉक्टर का, इससे बेटर प्रोफेशन नहीं हो सकता, ये मैं आपको इंश्योर करता हूं। तो जिन बच्चों ने ये डिसाइड किया है कि वो डॉक्टर बनेंगे, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि अपने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा बेस्ट डिसीजन लिया है बच्चों। बस जरूरत किस चीज की, आप बिना सोचे समझे जुनून के साथ, फोकस के साथ, मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ इसकी तैयारी में लगे रहे। ई सरल की पूरी टीम हमेशा आपके साथ है। डेफिनेटली आप भी अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। आगे के वीडियोस में इसी तरह से बच्चों अपनी मेडिकल लाइफ के और टीचिंग लाइफ के और भी किस्से आपके साथ शेयर करता रहूंगा। यदि बच्चों आप मेरी मेडिकल प्रोफेशन के बारे में, मेडिकल लाइफ के बारे में या टीचिंग लाइफ के बारे में, टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में और भी चीजें जानना चाहते हैं तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। एक बार सभी को फिर से हैप्पी डॉक्टर्स डे।